पीटीआई रहनुमा जहांगीर खान तरीन का 40 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा। कहा कुछ दोस्तों ने वजीर आजम से मुलाकात की यकीन दहानी कराई है। ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन हुए। उनका खान साहब से रिश्ता कमजोर नहीं। जहांगीर तरीन का किसी भी हुकूमती कमेटी से मिलने से इनकार। कहा उनका ग्रुप सिर्फ वजीर आजम से मिलेगा। सिविल केस को फौजदारी केस में मुंतकिल किया, ये तो नून लीग ने भी नहीं किया था। कोई शेयर होल्डर मुद्दई नहीं, बनावटी FIRs हैं, कोई चीज FIA की नहीं। सेशन कोर्ट में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरखास्त जमानत में 3 मई तक तौसी। कभी इमरान खान और जहांगीर तरीन में गाढ़ी छनती थी। जहांगीर तरीन का जहाज इमरान खान की खातिर हर वक्त हाजिर था। चीनी स्कैंडल के आया, दोनों दोस्तों के ताल्लुक से मिठास रुखसत हो गई। जहांगीर तरीन को नए दोस्त मिल गए। पुराना दोस्त मिलेगा तो गिले शिकवे दूर होंगे या मिलेगा साफ जवाब। क्वेटा में होटल पार्किंग में हमला खुदकुश था। खुदकुश हमलावर गाड़ी में बैठा रहा। धमाके में C4 धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि खुदकुश धमाके के लिए 60 किलो से ज़ायद मवाद इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की गैर मुल्की कोशिश जारी है। धमाके का असली मकसद अमन बर्बाद करना और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशत गर्दी के अज़ाइम रखते हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि चीनी सफ़ीर धमाके की जगह मौजूद नहीं थे। कालादम TTP की जिम्मेदारी कबूल करने का उन्हें इल्म नहीं। एहसान के फरार होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि ऐसे सवाल न करें जो क्रिटिकल हों। धमाके में जाँ बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रात क्वेटा में होने वाले धमाके में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए थे। चीनी सिफारत खाने की कोयटा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि चीनी सफीर धमाके में होने वाले रोज कोयटा में वक्त की क़यादत कर रहे थे। जब धमाका हुआ चीनी वक्त होटल में मौजूद नहीं था। दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों के लिए इजहार ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद चौधरी ने कहा है क्वेटा दहशत गर्दी के वक्त चीनी सफ़ीर होटल में नहीं थे। क्वेटा में मौजूद तमाम चीनी महफूज हैं। हुकूमत मुल्क में चीनी बाशिंदों की हिफाजत को यकीनी बना रही है। पाकिस्तान क्वेटा धमाके में मुलव्वस अफराद का ताक़ुब करेगा। धमाके के मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बेहंगम फैलते शहर अजाब बनते जा रहे हैं। शहर इसी तरह फैलते रहे तो ना आलूदगी पर काबू पा सकेंगे, ना बुनियादी सहूलियात की फराहमी आसान होगी। पूरी कोशिश है सिंध हुकूमत को कायल करके बंडल आइलैंड को जदीद शहर बनाए, जहां माहौलियात का ख्याल रखा जाए और रोजगार के मौके भी पैदा हों। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच का शहबाज शरीफ को 50 लाख रुपए के 2 मचल के जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इससे पहले 2 रुकनी बेंच में शहबाज शरीफ की जमानत पर इख्तलाफ के बायस चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। शहबाज शरीफ की जमानती मचल के आज जमा न हो सके, कल रिहाई मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। जितनी बार भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफादारी निकला। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। पंजाब असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी, वादों की तकमील, एहतसाब और अमानतदारी के हर इम्तहान में कामयाब हुई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और वफाकी वजीर असद उमर आमने सामने। शाहिद खाकान ने कहा कि 30 करोड़ की आबादी का मुल्क खैरात की वैक्सीन अपने अवाम को लगा रहा है। हुकूमत आज तक वैक्सीन का एक टीका नहीं खरीद सकी। NCOC को बंद करें, वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क सफर से ही मना कर दिया जाए। असद उमर बोले शाहिद खाकान 2% की तहकीक कर लिया करें। मुल्क में वैक्सीन की खरीदारी का शेड्यूल दिया हुआ है, अखबार ही पढ़ लिया करें तो उन्हें पता लग जाएगा। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 98 जिंदगियां ले गया। 5887 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर। फैसलाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर चली गई। लाहौर में 18% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पंजाब और बलूचिस्तान में मुस्बत केसेस की शरह 10% रही।
मुल्क भर में कोरोना के 559 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। एनसीओसी के मुताबिक मर्दान में वेंटिलेटर्स 100% भर गए। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान में 85%, लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। लाहौर के 3 अस्पतालों के ICU मरीजों से भर गए। गुजरांवाला में 85%, पेशावर में 74%, नौशहरा और स्वाबी में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। वायरस से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 62 हो गई। कोरोना की वजह से सिंध के हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। कराची और हैदराबाद में वायरस का फैलाव बढ़ सकता है। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो ने खबरदार कर दिया, कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कराची के कुछ इलाकों में लॉकडाउन करेंगे। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी थी, जो नहीं मानी गई। जिस शहर में कोरोना की शरह 10% से ऊपर हो गई, वहां लॉकडाउन हो सकता है। कारोबार और दफातर बंद रखे जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबिता कमेटी का इजलास कल दोपहर तलब कर लिया। कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, अहम फैसले किए जाएंगे। लॉकडाउन के फैसले की हतमी मंजूरी NCC देगी। इस्लामाबाद में यौमिया वैक्सीन लगाने की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इकदाम। पाक चीन फ्रेंडशिप सेंटर में मैस वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया जा रहा है। यौमिया 10,000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 10,497 हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान को जून तक फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की पहली खेप फराहम कर दी जाएगी। विफाकी हुकाम का कहना है कि कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को फाइजर की मैसेंजर mRNA वैक्सीन की 1 लाख खुराकें मिलेंगी। पाकिस्तान की जानिब से खरीदी गई चीनी वैक्सीन की 5 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। लियाकताबाद कराची में स्ट्रीट क्राइम के दौरान मुज़ाहिमत पर फायरिंग से खातून जाम बहक, शौहर जख्मी। शौहर ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने गाड़ी के करीब आकर शीशा बजाया। गाड़ी भगाने की कोशिश पर मुलजिम ने गोली चला दी, जो उनके हाथ से होती हुई मकतूला की टांग में लगी। मकतूला निगहत नसरीन के बेटे की शादी होने वाली थी, जिसकी शॉपिंग करने पूरी फैमिली निकली थी। वारदात के वक्त गाड़ी में मकतूला, उसके शौहर और 2 बेटियां मौजूद थीं। मकतूला नसरीन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सऊदाबाद की साबिक प्रिंसिपल थीं। स्पीकर कौमी असेंबली के नोटिस के बावजूद नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का माफी मांगने से इनकार। कहा सिर्फ एक जात से माफी मांगते हैं, स्पीकर या किसी और से नहीं। सस्ती चीनी पर कहा कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड लेकर चीनी हासिल करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीरों को बुलाएं, नैब केस बनाएं और जेल में डालें। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां आवाम अपने पैसों से वैक्सीन लगवा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक के सफर से रोका जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी का बयान जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप अखलाकी तौर पर दिवालिया है। उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर मलिका हासिल है। पनामा से कोरोना तक ढिठाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया है कि वो लासानी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, हुकूमत ने ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए होता है, ये हुकूमत 120 दिन की तौसीह पर चल रही है। HEC, स्टेट बैंक और दीगर इदारों से मुतालिक ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। कौमी असेंबली का इजलास 1 हफ्ते से जारी है। ऑर्डिनेंस पार्लियामान में पेश नहीं किए गए। कानून के मुताबिक ऑर्डिनेंस असेंबली इजलास के पहले दिन रखने चाहिए थे। आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, हमें इस पर सख्त तशवीश है। हुकूमत के गैर आइनी रवैये की मजम्मत करते हैं। इदारों को तबाह करके पार्लियामान को अंधेरे में रखा गया है। इनका नाम एडहॉक सरकार और तबाही सरकार रखा गया है। सेनेट कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने का मामला। चेयरमैन सेनेट की मुस्लिम लीग नून के वफ्द को कायमा कमेटियों की तश्कील के इजलास में शिरकत की दावत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुसद्दिक मलिक इजलास में शिरकत करने 11 बजे पहुंचे। काफ़ी देर दीगर अरकान की आमद का इंतजार करते रहे। मालूम हुआ कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पहले से ही इजलास कर रहे हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमें पैगाम भेजा गया कि कायदे ऐवान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहे हैं कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है। लीडर ऑफ द हाउस से पैगाम आया कि आपकी ज़रूरत नहीं है, खुद ही फैसला कर लेंगे, बाद में आपसे बात कर लेंगे। चेयरमैन सेनेट ने कहा, आप जाने और लीडर ऑफ द हाउस और ऑपोजिशन लीडर जाने। पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि आप जाने और चेयरमैन सेनेट जाने। हमें नहीं मालूम था कि मीटिंग हो रही थी।
जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती वकील को दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत पर जजेस में तल कलामी। जस्टिस मकबूल बाकर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि 50 बार कह चुके हैं केस जल्द खत्म करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दलाइल जारी रखने की हिदायत की। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि बार बार वकील को टोकते रहे तो वो उठकर चले जाएंगे। जस्टिस सज्जाद अली शाह से पहले जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए। वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मकबूल बाकर से माजरत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा जस्टिस मकबूल बाकर बेंच की महबूबा हैं। दौरान समाअत जस्टिस फाइज ईसा का मौक़िफ़ था कि हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत चाहती है जस्टिस मंजूर मलिक के रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और खुशहाल अफगानिस्तान है। आर्मी चीफ से पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान सफीर ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम पर मज़ीद टैक्स न लगाने की हिदायत। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा अवाम को रिलीफ देने के लिए आउट ऑफ बॉक्स हल तजवीज़ किए जाएं। हुकूमती कोशिशों की बदौलत कारोबारी फ़ज़ा बेहतर हुई, कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ। कोशिश है कि बिजनेस कम्यूनिटी की मुशावरत से पॉलिसीज़ तश्कील दी जाएं। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क की तारीख में ऐसा कोई हुक्मरान नहीं कि जिसने रोजगार दुश्मनी की इंतहा कर दी हो। इमरान खान ने कहा था कि 2020 नौकरियों का साल होगा। 2021 आ गया मगर नौजवानों को नौकरियां नहीं मिली। पीटीआई के मंशूर में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा है। यू टर्न लेते हुए कहा गया कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। शुगर स्कैंडल, नायब रावलपिंडी ने वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी को 4 मई को तलब कर लिया। 2018 से 19 तक शुगर सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। फैसलाबाद में चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गोदाम से चीनी की 580 बोरियां कब्जे में ले ली गईं। जखीरा अंदोजी पर गोदाम मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला से गंदम की भारी खेप की दूसरे अजला में स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। जिला इंतजामिया ने गंदम की बोरियों से भरे 20 ट्रक पकड़ लिए। चीनी लेने आए हैं, 2 घंटे हो गए लैंड में लगे। इधर चीनी 1 किलो मिलती है या 2 किलो मिलती है। क्या करें, मजबूरी है, क्या कर सकते। इतना रश पड़ा हुआ है, ये तो इसका इनका हाल ही यही है। बारिश भी हो रही है, देखे ना। 15 मई इधर से हो गए हैं और ये टोटली स्टोर पे अगर हम जाएं तो वो कहते हैं 500 की खरीदारी करो फिर हम 1 किलो चीनी देंगे आप। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में 2 किलो चीनी के लिए तवील कतारें आज भी बरकरार। कतारें खत्म कराने के हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। सस्ती चीनी का हुसूल रोजे में आवाम के लिए इम्तहान बन गया। रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। लाहौर में दुकानों से इफ्तारी का सामान लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। गैंग दुकानों से नकदी और दूसरी चीजें चुराने की बजाय शरबत, खजूरें और दीगर सामान लूटता और सस्ते रमजान बाजारों में फरोख्त करता। मुलजिमान से असलहा और इफ्तारी का 10 लाख रुपए मालियत का सामान बरामद। जज आफ्ताब आफरीदी कत्ल केस में मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान की तादाद 5 हो गई। डीपीओ के मुताबिक मुलजिमान मोहम्मद जाकिर और शहजाद ने जज की गाड़ी पर फायरिंग की थी। दोनों मुलजिमान का ताल्लुक पेशावर से है। एटीसी जज आफ्ताब आफरीदी, अहलिया, बहू और नवासे को 4 अप्रैल को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। काबीना की तवानाई कमेटी ने नई कौमी बिजली पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत इजलास में बिजली पैदावार से मुताल्लिक प्लान की मंजूरी भी दी गई। असद उमर ने कहा मुल्क में मकामी जराई से काबिल तजदीद तवानाई को फरोग मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। गुलाम सरवर खान बोले अवाम की हिमायत से अपोजिशन अनासर की अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाए हैं।
अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक़ कायम करदा मिनॉरिटी कमीशन ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि इस्लाम से मुताल्लिक़ मवाद सिर्फ इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज़ तक महदूद रखा जाए। इस रिपोर्ट की रोशनी में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मामला पंजाब काबीना और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को भिजवा दिया। माइनॉरिटी कमीशन के सरबराह डॉक्टर शुएब सादल का कहना है कि आइन के आर्टिकल 22 के तहत किसी भी गैर मजहब वालों को उसके मजहब के खिलाफ नहीं पढ़ाया जा सकता। तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। इस पर अदालत तमाम फरीक़ैन को सुनकर फैसला सादिर करेगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए लाहौर आने वाले भारतीय सिख यात्रियों की वाहगा बॉर्डर के रास्ते वतन वापसी। पाकिस्तान में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। सिख यात्रियों ने करतारपुर और दीगर मकामात पर मजहबी रसूमात अदा की। 818 सिख यात्री 12 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचे थे। भारत ने पाकिस्तान से जाने वाला एक और कबूतर पकड़ लिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का कबूतर को जासूस करार देकर FIR दर्ज करने का मुतालिबा। भारतीय पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज में यह बात सामने आई कि 17 अप्रैल को एक कबूतर पाकिस्तानी इलाके बाहगा के करीब से उड़कर भारतीय इलाके रोरावाला में चला गया था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इसकी वाज़ेह मिसाल दोनों मुल्कों के सरहदी इलाकों में तिजारती मराकज़ खोलने का आगाज़ है। ईरानी क़यादत से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक़ वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरानी क़यादत ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलकर चलने के अज़्म की तजदीद की। ईरानी सदर हसन रूहानी, वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़, पार्लिमान के स्पीकर से दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरानी क़यादत ने फैसला किया है कि नामूस रिसालत के लिए पाकिस्तान और ईरान मिलकर आवाज़ बुलंद करेंगे। अफगान तालिबान ने तुर्की अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत तालिबान कैदियों की रिहाई से मशरूत कर दी। तालिबान का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बदले अमरीका तालिबान रहनुमाओं पर आयद पाबंदियों के खात्मे को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तुर्की में 24 अप्रैल को होने वाली अफगान अमन कॉन्फ्रेंस तालिबान की गैर हाजिरी के बायस ईद उल फितर के बाद मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, ज़ालाबारी, मौसम खुशगवार। इंडोनेशिया की लापता आबदोज की तलाश दूसरे रोज भी नाकाम। मलेशिया और सिंगापुर की टीमें मदद के लिए पहुंच गई। इंडोनेशिया की बहरिया का कहना है कि समुद्र की गहराई में उतरने के बाद आबदोज से राबता मुनक़ता हो गया। आबदोज के लापता होने वाले मुकाम से तेल के अखराज का मतलब हो सकता है कि उसके फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचा हो या अमले की जानिब से कोई सिग्नल भेजा गया हो। जमीन से मोहब्बत करें, कुदरती माहौल खराब न करें। जमीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का उन्वान है जमीन को बहाल करो। माहिरीन का कहना है कि जमीन को मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए बड़ी तादाद में दरख्त लगाने होंगे। अर्थ डे पर हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने वेल की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। गूगल का डूडल भी हरा भरा हो गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और सैकड़ों टेलीविजन ड्रामों, थिएटर और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, कंपेयरिंग के फन में अपना सिक्का जमाया। अजीम अदाकार और कंपेयर मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए।